गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज बड़ा ही स्पेशल टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसका नाम है होमोफोन्स। जी हाँ, सही सुना आपने, होमोफोन्स। इसकी हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी होती है समध्वनिक शब्द। अब ये समध्वनिक शब्द क्या होता है? यानी वैसे दो शब्द जिनका प्रोनंसिएशन यानी उच्चारण लगभग एक समान होगा, परंतु उसका स्पेलिंग, उसका मीनिंग डिफरेंट होगा। यानी कह सकते हैं द वर्ड्स विच हैव द सेम प्रोनंसिएशन बट देयर स्पेलिंग्स एंड देयर मीनिंग्स आर डिफरेंट। आज हम वैसे ही शब्दों की बात करेंगे। इस साइड शब्दों का लिस्ट दिया गया है, हम बारी बारी से उन शब्दों को एक्सप्लेन करेंगे, उनका मीनिंग बताएंगे और साथ ही वो तरीका भी बताएंगे, कह सकते हैं वो ट्रिक भी बताएंगे जिससे उन शब्दों के बीच में कभी कंफ्यूजन ना हो, लिखने में या फिर अर्थ बताने में। सबसे पहला वर्ड लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है QUIET, उसी में दूसरा है QUITE और तीसरा है QUIT। अब यदि इनके उच्चारण की बात करें तो उच्चारण में विशेष फर्क नहीं होता है, परंतु कुछ फर्क होता है, उसकी चर्चा हम करेंगे, उन बातों पे गौर करेंगे। परंतु विशेष फर्क नहीं होता है, परंतु इनके मीनिंग में, इनके स्पेलिंग में फर्क होता है, इसीलिए तो ये होमोफोन्स कहे जाते हैं। तो ये पहला शब्द जो है इसका उच्चारण क्या होगा? तो इसका उच्चारण होता है क्वाइट। जी हाँ, क्वाइट। दूसरे वाले का क्वाइट और तीसरे वाले का क्विट। अगर थोड़ा सा लिखने की कोशिश करिए, यानी क्वाइट, ये उच्चारण पहले वाले का, दूसरे वाले का क्वाइट और तीसरे वाले का क्विट। उच्चारण की बात होगी, ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत फर्क है। ये तो हो गया उच्चारण। इसकी हिंदी क्या होती है? तो पहले वाले की हिंदी होती है शांत, ध्यान रखिएगा। दूसरे वाली की हिंदी होती है काफी या कहें बिल्कुल, या फिर पूरी तरह से, संपूर्ण तरीके से भी कह सकते हैं। और तीसरे वाले की हिंदी होती है छोड़ना। जी हां, छोड़ना, यानी शांत यानी कह सकते हैं साइलेंट, काफी या बिल्कुल या पूरी तरह से यानी कंप्लीटली, छोड़ना यानी लिव, छोड़ देना। अब इनको याद कैसे रखेंगे? मुद्दा तो यहां आके फंसेगा कि इनको याद कैसे रखेंगे। ये तो मिला ही है शब्द, तो याद करने का भी ट्रिक ले लीजिए। आज के बाद से भूलिएगा नहीं, एकदम वादा है मेरा, एकदम गारंटी के साथ करें, आज के बाद से भूलिएगा नहीं। एकदम बने रहिए, वीडियो में देखते रहिए। देखिए तो फोकस कीजिए वर्ड पे, वर्ड ही बताएगा कि हमको याद कैसे रखना है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो उन वर्ड्स को लेकर बैठ जाइए, वही खुद बताएंगे कि हमको कैसे याद रखो, मेरी कमजोरी क्या है। देखिए यहां पे आप फोकस कीजिए ई पे। इसमें ई है, इसमें भी ई है, इसमें ई नहीं है। लेकिन गौर करने वाली जो बात है वो है कि इसमें ई अंदर है, इसमें ई बाहर है और इसमें ई नहीं है। यानी कोई चीज जब अंदर रहेगी, कोई भी चीज अगर अंदर है तो क्या होगा जी? शांत होगा, यानी साइलेंट होगा। वाह, कोई चीज अंदर है तो क्या होगा जी? शांत होगा, यानी क्वाइट का अर्थ हो गया शांत। याद हो गया? दूसरा, कोई चीज यदि बाहर है तो वो क्या होगा जी? काफी, ज्यादा होगा ना, काफी होगा, वो बिल्कुल होगा, पूरी तरह से होगा, क्योंकि भरने के बाद ही बाहर आएगा ना, तो बाहर आ गया यानी काफी हो गया। यानी बाहर है तो क्या हो गया जी? काफी, यानी बिल्कुल, यानी कंप्लीटली। और इसको तो ई ने छोड़ दिया, इसको तो ई ने छोड़ दिया। जब छोड़ दिया यानी छोड़ना, यानी क्विट का अर्थ होता है छोड़ना। अब इनका यूज कहां कहां करेंगे? तो पहला क्वाइट, तो क्वाइट का मतलब हो गया शांत। अक्सर टीचर्स अपने क्लासरूम में बच्चों को कहते हैं भाई शांत रहो। हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कीप साइलेंट या कीप मम, और उन्हीं का सिनोनिम्स होता है कीप क्वाइट। जी हां, कीप क्वाइट यानी शांत रहो। ठीक है। दूसरा, क्वाइट यानी काफी, बिल्कुल या पूरी तरह से।
अगर मैं कहता हूं कि मैं पूरी तरह से ठीक हूं, आई एम क्वाइट वेल। जी हाँ, आई एम क्वाइट वेल। क्विट यानी छोड़ देना। यदि आपने कौन बनेगा करोड़पति देखे होंगे, जिसमें अमिताभ बच्चन होस्ट करते हैं, तो कोई कैंडिडेट अगर कोई सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा होता है और वो अच्छा खासा रकम जीत लिया है, लाइक 10 लाख जीत लिया है, और वो अगले सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है, तो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि यदि आप सवाल का जवाब देने में असमर्थ हैं तो आप यहीं गेम को क्विट कर सकते हैं, यानी गेम को छोड़ सकते हैं, शो को छोड़ सकते हैं। यू कैन क्विट द गेम हियर इफ यू वांट। अब समझ गए क्या क्या अर्थ होगा, कैसे याद रखना है। ई अंदर तो शांत, ई बाहर तो काफी, और ई नहीं तो छोड़ देना, यानी छोड़ना। ठीक है, चलिए दूसरा है एक CAREER और एक CARRIER। अब दोनों में फर्क है। अक्सर हम कहते हैं कैरियर और लिखते हैं ऊपर वाला, या फिर कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि नीचे वाला ही लिख देते हैं और ऊपर वाले का अर्थ समझ लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूं समझिए, ये आपका करियर है, ये आपका करियर है। ऐसे तो आर अंत में साइलेंट होना चाहिए, परंतु बोलेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हल्का बोलिए, करियर, करियर या करियर भी चलेगा। ये इसको पढ़ते हैं करियर और इसको पढ़ते हैं कैरियर, इसमें भी आर साइलेंट। देखिए तो फर्क है ना, लेकिन इसको बहुत लोग कैरियर पढ़ता है, लेकिन गलत है। ऊपर वाला जो करियर है उसका मतलब हो गया नौकरी, जी हाँ, या पेशा। नौकरी या पेशा ऊपर वाले का अर्थ हुआ, हाँ ऊपर वाले का अर्थ हुआ नौकरी या पेशा, करियर। और नीचे वाले का अर्थ हुआ सामान ढोने वाला, कोई कंपनी या कोई वाहन, साइकिल के पीछे जो होता है, जिसको आमतौर पे क्लियर कहा जाता है, लेकिन क्लियर नहीं, उसको कहेंगे कैरियर। है समझ में? हाँ, कैरियर बैग भी होता है, यानी सामान ढोने वाला बैग, या फिर एयरक्राफ्ट जो सामान ढो के ले जाता है तो कह सकते हैं एन एयरक्राफ्ट कैरियर भी कह सकते हैं, या फिर गुड्स कैरियर। देखे होंगे अक्सर ट्रक के आगे लिखा रहता है गुड्स कैरियर, यानी सामान ढोने वाला वाहन है। अब तो समझ गए, तो वो है कैरियर। जब बात हुए जीवन की, जब बात हो नौकरी की, जब बात हो पेशा की, यानी उसका सक्सेसफुल कैरियर है, नहीं करियर है, करियर, CAREER। आए समझ में? हाँ, यानी ही हैज ए सक्सेसफुल करियर। उम्मीद है कि अब समझ गए होंगे, इन दोनों शब्दों के बीच का अंतर तो समझ गए होंगे, और शायद अब याद भी रहेगा, भूलेंगे नहीं। कैसे नहीं भूलेंगे कि देखिए ना, ये 3 आर है, यानी मान के चलिए कि 3 चक्का वाला गाड़ी ज्यादा सामान ढोएगा। इसमें आर 2 ही है, 2 चक्का वाला कम ढोएगा, 3 चक्का वाला ज्यादा ढोएगा। यानी जब 3 चक्का यानी सामान ढोने वाला वाहन। दूसरा क्या हो गया? पेशा या नौकरी। चलिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड यानी तीसरा नंबर हमारा वर्ड है, तीसरा नंबर DIARY और एक है DAIRY। क्या फर्क है? तो फर्क है, उच्चारण में भले ही ज्यादा फर्क नहीं हो, लेकिन मीनिंग में, स्पेलिंग में तो फर्क है। एक में आई पहले और एक में आई बाद में है। इसको क्या पढ़ेंगे जी? इसको पढ़ेंगे डायरी। ये सही उच्चारण हुआ। ऐसे इसको आप डायरी भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, डायरी भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको पढ़ेंगे डेयरी। क्या पढ़ेंगे जी? डेयरी। अब समझिए, एक डायरी और एक डेयरी याद कैसे रखेंगे? तो हम अक्सर तो डायरी ही कहते हैं ना, डायरी, मेरा डायरी खो गया है, मेरा डायरी कहाँ है, मुझे कुछ नोट्स बनाने हैं। तो वो डायरी यानी डाई मीटर कहते हैं ना, डाई तो कैसे लिखते हैं? डाई मीटर DI से लिखते हैं, यानी आई आएगा तो वो डाई का निर्माण करेगा, यानी DI से डायरी लिखेंगे। कंफ्यूजन दूर हो गया? कंफ्यूजन दूर हो गया ना? हाँ, इसको याद रखने का तरीका है कि डाई यानी DI, तो डायरी यानी DIARY, और उसके बाद बचा डेयरी यानी DAIRY। तो इस डायरी का मतलब तो डायरी समझ गए। इसका मतलब क्या होता है?
तो इसका मतलब तो हो गया दुग्धशाला। जी हाँ, दुग्धशाला। दुग्धशाला का मतलब यानी कोई कंपनी जो कि दूधों को स्टोर करके दूध बेचने का काम करती है, यानी दूध बेचने वाले दुकान को भी हम कह सकते हैं, या फिर पनीर वगैरह दही वगैरह का निर्माण करती है, उस कंपनी को भी हम डेयरी कह सकते हैं। डेयरी एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, यानी डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी फार्म, है ना, डेयरी बिस्किट, तो ये भी कह सकते हैं, एडजेक्टिव के तौर पे भी उसे यूज कर सकते हैं। ये हुआ। चलिए अगला है हमारा ASSAY, ESSAY। वैसे तो उच्चारण में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों को हम ऐसे ही पढ़ते हैं, दोनों को लगभग उच्चारण में ज्यादा फर्क नहीं है, परंतु मीनिंग में फर्क है। अक्सर इसको लिखने के चक्कर में ये लिख देते हैं। ऐसा हुआ होगा, आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरे साथ तो हुआ है ऐसा, क्योंकि मैं वर्ड को लेकर ज़्यादा ही अलर्ट रहता हूँ और इस तरह के सिमिलर वर्ड आते रहते हैं और उसके जगह पर वो यानी AEIOU जो वॉवेल से वो अक्सर रिप्लेस हो जाया करते हैं। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है? तो ये इसका अर्थ होता है जांच या परख। जी हाँ, किसी धातु की जांच या परख करना, या उसका जांच परख, यानी ASSAY। लेकिन ESSAY इसका तो अर्थ आपको पता है कि निबंध होता है ना। हाँ, अक्सर 12th में एग्जामिनेशन में आते हैं निबंध लिखने के लिए ऐसे, तो उस ऐसे की बात कर रहे हैं। अब याद कैसे रखेंगे? तो देखिए ना, निबंध, नी यानी ई आ रहा है ना, तो यानी निबंध लिखेंगे तो ई से लिखेंगे, यानी ESSAY यानी निबंध, ASSAY यानी जांच या परख। क्लियर है? चलिए अगला वर्ड है हमारा 5वां नंबर, ADDITION और EDITION। अब दोनों में फर्क क्या है? तो फर्क है, क्या फर्क है जी? तो इसको पढ़ते हैं एडिशन, और इसको पढ़ते हैं एडिशन। फर्क थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है। एक को एडिशन और दूसरे को एडिशन। देखिए तो ये जो है आपका ऐड से बना है, ADD यानी जोड़ना, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जोड़। इसका अर्थ हो जाएगा जोड़ या जोड़ने की क्रिया, कहते हैं ना जोड़ घटाओ। एडिशन, सबट्रैक्शन, सुने हैं ना? हाँ, वही एडिशन वही है, यानी जोड़, एडिशन। इसको ऐड पढ़ेंगे, लेकिन इसको एडिशन नहीं, इसको एडिशन पढ़ा जाता है। और दूसरा एडिशन, एडिशन यानी संस्करण, संस्करण। हाँ, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन आता है ना बुक का, नया नया संस्करण होके, यानी एक बार छप गया, दोबारा उसमें कुछ सुधार करके छापा जाएगा तो वो सेकंड एडिशन हो जाएगा। अब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसे भी, इससे पहले वाले को भी, उनके बीच में कैसे अंतर रखना है, उन बातों पे भी अगर आप ध्यान देंगे तो वो परमानेंटली आपके दिमाग में शिफ्ट कर जाएंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। आए समझ में? हाँ, इसको ऐड से याद रखना है कि ऐड वाला होता है जोड़, ADD ऐड यानी जोड़, लेकिन वही ई से बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका संस्करण, एडिशन। और एक और बात, ये अक्सर वर्ड एरर में आता है कि बोलेगा एडिशन लिखने के लिए और DD वाला भी ऑप्शन दे देगा, तो बचना है, क्योंकि ADD होता है लेकिन EDD नहीं होता, EDITION होता है। अब पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो कैसा लगा वीडियो? इसका और वीडियो, यानी इस तरह का और वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, हम उस पर आगे भी काम करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, गुड बाय।